आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ आज जन जन की आवाज़ कार्यक्रम के तहत आपको मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उनके 7 फेलियर या मतलब बीजेपी की 7 फेलियर जिसको वो बीजेपी के लोग या मतलब बीजेपी सरकार या मतलब बीजेपी के लीडर्स जो मतलब अपना 7 साल का बहुत बड़ा अचीवमेंट मान के चल रहे हैं। मैं जो उनको एक बात बता दूं कि 7 साल के अचीवमेंट तो सिर्फ आपका ये 7 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करना ही नहीं, 7 साल में आपके कितने फेलियर है ना, उनका तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। लेकिन 7 साल के केवल 7 फेलियर मैं आपको गिना सकता हूँ जो कि आपके 7 साल की खुशी के लिए आपका ही मुँह चढ़ाते हैं, है ना। ये 7 साल ये आपके 7 फेलियर्स हैं और इनमें आज का टॉपिक है 7वीं सालगिरह के मुँह चढ़ाते 7 आंकड़े, है ना। इधर बीजेपी सरकार या मतलब अभी की भारत सरकार अपनी 7वीं सालगिरह मनाने की पूरी कोशिश कर रही है ना। लेकिन उसको बीते साल का या मतलब बीते 7 साल का जो अपना इतना लॉस हुआ है, अपना इंडिया ये जो फाइनेंशियल कंडीशन या मतलब अर्थव्यवस्था को या मतलब अपनी ठीक है इकोनॉमिक कंडीशन को या मतलब दुनिया में अपने भारत कितनी टूटी हुई है, उन सबको उन्होंने बाइकआउट करके वो लोग जबरदस्ती एक तरह से जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको मैं दिखा दूँ आपको। उधर बीते 7 साल में अर्थव्यवस्था के 7 आंकड़े जो उनसे मोह चढ़ा रहे थे 7 साल के अंदर वो है और जो इधर देश कोरोना वायरस के अंधे कुएं से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार अपने 7 साल पूरे करने का जश्न मना रही थी। उधर अर्थव्यवस्था की खाई उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार अपना 7 साल का जश्न मना रही थी। पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक सुधार हुए, यह 7 आंकड़े देश की बदहाली की तस्वीर पेश करते हैं। और इन 7 आंकड़ों का केवल एक ही ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार की पोल खोल रहे हैं, मतलब उनकी सच्ची कहानी बयान करते हैं कि ये देश को बीजेपी सरकार के आने से 7 साल में कितना लॉस हुआ है या मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को कितना लॉस हुआ है। वो है सबसे पहला आंकड़ा, पिछले वर्ष देश में आर्थिक वृद्धि की बजाय आर्थिक लॉस हुआ। आर्थिक वृद्धि की बजाय आर्थिक घाटा हुआ, मतलब आर्थिक वृद्धि -7.3% की दर से मंदी हुई। इसका वो सोर्स कहाँ से आ रहा है? भारत सरकार। ये आंकड़ा भारत सरकार का है कि पिछले साल देश में आर्थिक वृद्धि जो हुई है वो जो -7.3% की दर से मंदी हुई। ठीक, 4 दशक पहले भारत की 4 दशक के बाद पहली बार अर्थव्यवस्था उल्टे पहुंची है। 40 साल में बीजेपी सरकार आने पर ही अपनी अर्थव्यवस्था माइनस में हुई है। अभी तक कभी भी अर्थव्यवस्था भारत की माइनस में नहीं हुई। बेशक इसका कारण कोरोना की पहली लहर और लॉकडाउन था, कोई बात नहीं। हालांकि इसका कारण लॉकडाउन था और ये था कोरोना की फर्स्ट लहर थी, लेकिन यह तो बाकी दुनिया में भी था। ये तो ये मतलब ये जो लॉकडाउन का तो ये तो जब पूरी दुनिया ने झेला था, लेकिन ये इंडिया में ही
ये इकोनॉमिक जो रेट है अपना, ये माइनस में क्यों हो गया, ये सोचने लगा। लेकिन बाकी देशों की तुलना में भारत में मंदी की मार ज़्यादा तेज थी। कुछ साल पहले दुनिया की सबसे तेज गति से आर्थिक वृद्धि करने वाली हमारी अर्थव्यवस्था अब आर्थिक वृद्धि की रैंकिंग में 142वें स्थान पर आ गई। जब से नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू की गई थी, तब से अब तक देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में 0% की वृद्धि हुई। सन 2016 नोटबंदी के टाइम से और अब तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में इंक्रीमेंट 0% हुआ है, 0% की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले के हैं। ये जो आंकड़ा है, ये जो कोरोना की सेकेंड लहर से पहले का है, यानी आने वाले समय की स्थिति और खराब हो सकती है अगर तीसरी लहर भारत में आती है तो, या दूसरी लहर की कहा जाए। अभी 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 तो दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है, तीसरी लहर आना बाकी है, तो अभी भारत की बदहाली अभी बाकी है। ठीक है, दूसरा आंकड़ा इन 7 साल के 7 आंकड़ों में दूसरा आंकड़ा यह है, पिछले साल आर्थिक गतिविधियों में कुल निवेश 10.8% घट गया। आर्थिक गतिविधियों में जो भारत सरकार का जो निवेश रहता था वो जो है 10.8% घट गया। इसका सोर्स क्या है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का सोर्स है इसका। ठीक, आज़ादी के बाद किसी भी एक वर्ष में निवेश को इतना बड़ा धक्का कभी नहीं पहुंचा जो इस साल हुआ है। तो इन सबको देखते हुए बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी सरकार को, या मतलब भारत सरकार को 7 साल का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। तो अपने कर्मों पर, अपनी योजनाओं पर, अपनी नीति पर समझौता करो, उनको स्वीकार करो कि तुम्हारा ड्रॉबैक है और उनको आगे सुधारने की कोशिश करो। दूसरा आंकड़ा कहता है कि निवेश के साथ साथ उपभोक्ताओं का खर्च भी घटा है, बस सिर्फ सरकार का खर्च बढ़ा है। उपभोक्ताओं का खर्च घटा है लेकिन सरकार का खर्च बढ़ा है। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है, भारत सरकार से सोर्स। आंकड़ा तीसरा आंकड़ा क्या कहता है, संभवतः पहली बार भारत सरकार ने अपनी आमदनी की तुलना में 2 गुना से ज्यादा खर्च किया है। सन 1947 से पहले के बाद, मतलब 70 साल में जो बीजेपी सरकार जो है, ये मतलब ये कहते हुए आ रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वही दिखा रहे हैं 70 साल के बाद क्या हुआ है। 70 साल के बाद सरकार ने अपनी आमदनी की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा खर्च किया है। इसका सोर्स भारत सरकार। पिछले साल सरकार की कुल आमदनी 16.3 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि उसका कुल खर्च 35.1 लाख करोड़ रुपए हुआ। कुल घाटा 18.8 लाख करोड़ रुपए का कुल घाटा हुआ है पिछली साल। जो 70 साल का जो हम जश्न मनाते आ रहे हैं, 7 साल का जश्न मना रहे हैं, हमने 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, हमें 7 साल निकल के दिखा दिया। उसी का एक ड्रॉबैक और आ गया कि 1 साल का घाटा कितना हो गया, 18.8 लाख करोड़। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहती तो मतलब इतना नहीं होता। उसके अपनी योजनाओं को थोड़ा सर्वदलीय बैठक करके उन सबसे मिलकर उन सबकी राय के साथ में, भारत के इकोनॉमिस्ट के साथ मिल करके अगर योजनाओं को लागू किया होता तो कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती और इतना बड़ा घाटा भारत सरकार को नहीं होता, संभवतः तो नहीं होता। हमारी जीडीपी का जो घाटा है 18.8 लाख करोड़ का, ये क्या है, हमारी जीडीपी का 9.2% का घाटा हो गया। इसमें कुछ बुरा नहीं है, कोई बात नहीं, सही है। मंदी के वक्त भारत सरकार को खुले हाथ से खर्च करना चाहिए, ठीक है। ये जो मतलब अपनी इनकम का डबल से ज़्यादा खर्च किया है, करना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि अब सरकार के पास अगली लहर का मुकाबला करने के लिए पैसा नहीं। खर्च तो कर दिया, आगे के लिए क्या है? अब दूसरी लहर का, तीसरी लहर का सामना करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। मैं भारत की जनता को जन जन की आवाज़ के तहत ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत की सरकार कंगाल हो चुकी है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरी लहर और तीसरी लहर का सामना कर सके। ठीक, इसलिए बी केयरफुल फॉर बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक, अब चौथा मामला कहता है कि मई 2021 में बेरोजगारी की दर, आप 7 साल का जश्न मनाते आ रहे हो, 7 साल आने से पहले आपने 2-3 करोड़ ये सरकारी नौकरी लाने का वादा किया था और बहुत सारे रोजगार देने का वादा किया था। आप उसी पोल क्या रही है? मई में क्या हुआ? 2021 मई 2021 में बेरोजगारी की दर कितनी हो गई? 11.9% हो गई। स्रोत कहाँ है? CMIE सोर्स, इसका सोर्स है ना। अगर पहले लॉकडाउन के पिछले साल अप्रैल मई को छोड़ दिया जाए, लास्ट ईयर अप्रैल मई को अगर छोड़ दिया जाए तो देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देखी गई 70 साल में। जो लोग 70 साल को ताक पर रख के जश्न मना रहे हैं कि हमने 70 साल में जो कुछ नहीं किया, हमने 7 साल में करके दिखा दिया, उसका एक आंकड़ा ये भी है कि आपने ये भी करके दिखा दिया कि बेरोजगारी की दर 11.9% हो गई, जो अभी तक कभी नहीं हुई। ओके, शहरी इलाकों में बेरोजगारी लगभग 15% तक पहुंच गई है। अगर बेरोजगारी को व्यापक अर्थ में देखें तो देश में यह दर 18% के करीब होगी। अगर इसको और ढंग से देखा जाए और थोड़ा अच्छी बारीकी से इसको थोड़ा खगोल के देखा जाए तो ये 11.9 से बढ़ के 18% तक हो जाएगी, तक होने का अंदाजा है। क्योंकि शहरों में 15% है तो गाँव में तो और ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वक्त देश में 5.2 से 8 करोड़ तक बेरोजगार है। बेरोजगारों की संख्या 15.2 से 8 करोड़ तक है देश में फिलहाल मई 2021 तक। आपका 5वां आंकड़ा, जो लोग बीजेपी सरकार के समर्थक है, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को लाइक करता है, मैं भी किसी पार्टी को लाइक करता हूँ, लेकिन अपने देश के इतिहास के ऊपर धब्बा लगाना एक गलत बात है। आपने 7 साल के गुमान में आकर के, घमंड में आकर के 70 साल को ताक पर रख दिया, और वही आंकड़े छू रहे हैं आपके फेलियर। जो 7 साल का जश्न मनाने से पहले आपको 7 फेलियर देखने चाहिए थे आपके। इन 7 फेलियरों का 5वां फेलियर मैं सुनाता हूँ आपको। 5वां फेलियर है, पिछले महीने महंगाई का थोक सूचकांक 10.5% हो चुका था। इसका सोर्स भारत सरकार। महंगाई पर लगाम लगाने को यह सरकार अपनी एक उपलब्धियों में गिनती रही है। सरकार महंगाई पर लगाम लगा रही है, महंगाई को कंट्रोल कर रही है, महंगाई को ये कर रही है, वो कर रही है। इसको सरकार ने क्या करा, अपना एक गुड पॉइंट माना, जबकि एक ड्रॉबैक है ना। तो ड्रॉबैक क्या है कि महंगाई का थोक सूचकांक कितना हो गया? 10.5% हो चुका है मई 2021 गिनती रही। अब उसमें भी खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत सरकार इसको, जब बीजेपी सरकार इसको जो अपना जो मतलब एक सफल कदम मानती रही थी, अब उसमें खतरे की घंटी बन चुकी है। गनीमत यह है कि महंगाई का उपभोक्ताओं का सूचकांक 6% से नीचे है, इसलिए ये तो बचा हुआ है ना। लेकिन उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक
जो 6% था अब वो आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, 6.1 6.2 तक बढ़ता जा रहा है ना। खास तौर पर किस चीज़ में, खाद्य पदार्थों, रोजगार छिन बेरोजगारों की वृद्धि हो रही है, इनकम का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, सब्जी बेचने वालों को डंडे लगा जा रहे हैं और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती जा रही है, तो देश कहाँ जा रहा है, शायद देश एक महाप्रलय की तरफ जा रहा है। भारत की जनता को भूखे पेट मौत के मुंह में धकेलने का एक साजिश कर रहा है। यानी कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति आ गई है। कंगाली में आटा गीला होने का क्या था, क्या कहेगी इस देश की जनता। अब आंकड़ा छठा आंकड़ा क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में भरोसे का सूचकांक गिरते गिरते अब 48 से नीचे आ गया। अर्थव्यवस्था में जो मतलब हमारे भारत की जनता का, लोगों का जो भरोसा था वो भी अब कम होके 48 से भी डाउन आ गया, 48 से भी नीचे आ गया। इसका स्रोत क्या है, CMIE, इसका स्रोत भी CMIE है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा नियमित रूप से जारी सूचकांक का मतलब है कि अगर दिसंबर 2015 में 100 लोगों को भविष्य में अपनी आय बेहतर होने का भरोसा था, वह अब 48 लोगों को है। जो मतलब भरोसा था पहले वो अब 48 लोगों को, 48 हो गया, लगभग वही जहाँ पिछले साल जो मई जून में था। मई जून में भी लास्ट ईयर कितना ही था, यानी सामान्यतः भविष्य के प्रति आशावान भारतीय की आशा टूट रही है। जिन जिन भारतीयों को, भारतीय जनता को जो अपना जो बेहतर भविष्य की संभावना थी, आशा थी, वो टूट टूट के घटता आ रहा है, वो कम होती जा रही है, उनको अपने बेहतर भविष्य की अब संभावना नहीं दिखती। ठीक, 7 साल पूरे होने के जश्न में आपको 6 आंकड़े गिनाए, बीजेपी गवर्नमेंट के 6 फेलियर। अब 7वां फेलियर देखते हैं क्या कहता है। 7वां फेलियर कहता है कि इसी साल देश में डॉलर अरबपतियों की संपत्ति लगभग 2 गुना हो गई। क्या मतलब, इसमें देश में अमीर और गरीब की खाई इस कदर बढ़ गई, अमीर को और अमीर हो गया और गरीब को और गरीब बना गया। अब अमीर केवल अमीर नहीं है, बहुत अमीर हो गया, और गरीब अब गरीब नहीं है, वो कंगाल हो गया। बीच का गैप जो इतना हो गया कि अब जो मीडियम वाला है, मध्यम वर्ग है, वो नेग्लिजिबल। तो आगे जब भारत विरोध कैसे करेगा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि इसका स्रोत क्या है, फोर्ब्स। पिछले साल की शुरुआत में 100 करोड़ डॉलर यानी 7300 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति रखने वालों की संख्या भारत में कितनी थी, 102 थी, और उनकी कुल जमा संपत्ति 43 लाख करोड़ रुपए, वो जो 102 थी, और जो महामारी के एंड में, महामारी का साल खत्म होते होते, मतलब 2020 खत्म होते होते ये संख्या 102 से कितनी हो गई, 140 हो गई, और जो इनकी जो टोटल जमा पूंजी कितनी हो गई, 43 लाख करोड़ रुपए हो गई, 43 लाख करोड़ रुपए हो गई सिर्फ एक साल में। और देखो एक और चीज, राहुल गांधी मुकेश अंबानी पर उंगली उठा करके कोई गलत नहीं किया। 6 साल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को सारे टेंडर, रफेल का टेंडर, केल को नेग्लिजिबल कर दिया। इन सब को देखते हुए मतलब कहीं ना कहीं तो डाउट वाली स्थिति बनती है ना, ये चलो छोड़ो, है ना।
हाँ, सिर्फ एक साल में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी हो गई? 2.6 से बढ़ के 6.2 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि गौतम अडानी की संपत्ति सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए से बढ़कर जो सिर्फ 58,000 करोड़ रुपए थी, इससे बढ़कर के कितनी हो गई? 3.7 लाख करोड़ रुपए हो गई। मल्टीपल में बढ़ गई। अरबपतियों की संपत्ति मल्टीपल में बढ़ने का कोई कारण, इसको तलाशना चाहिए, है ना। इस दौरान शेयर बाजार भी खूब चढ़ा। इस 7वें आंकड़े को आप बाकी 6-7 आंकड़ों के 6 के साथ जोड़कर देख लीजिए। आज भारतीय पूंजी देख लीजिए, 7वें आंकड़े को आप ये पिछले वाले 6 आंकड़ों से जोड़कर देखो और भारत की आज की स्थिति देख लो, आपको भारत की बदहाली खुली नजर आएगी। देश फटेहाल हो रहा है, सरकार कंगाल हो रही है, जनता बेरोजगारी झेल रही है, ऊपर से महंगाई की मार सह रही है, लेकिन देश की बर्बादी की मंजर में कुछ धंधा से माला माल ही होते जा रहे हैं। क्यों? सोचने की जरूरत है। जो लोग, ये सवाल है उनसे जो 7 साल का चश्मा आ रहे हैं, क्या उनके पास इन 7 आंकड़ों का कोई जवाब है? इन 7 आंकड़ों का कोई सब्स्टिट्यूट है? तो मुझे देखा, मैं पूछ रहा हूँ भारत की जनता की ओर से एक सवाल जो है कहीं इन दोनों के तार तो नहीं जुड़े हुए? धन्ना सेठ और सरकार, दोनों कौन? धन्ना सेठ और सरकार, कहीं इन दोनों तो कोई तार तो नहीं जुड़े हुए? दूसरा सवाल, देश की इस आपदा में अरबपतियों के लिए अवसर बनाने वाले कौन है? देश महामारी की मार झेल रहा है, दुनिया त्रैमाम कर रही है, कोरोना सिर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन अरबपतियों को और ज्यादा अरबपति बनाने वाला कौन है? सवाल मैं पूछता हूँ उनसे जो 7 साल को ताक पर रख के, जो 70 साल को ताक पर रख के और 7 साल के चश्मा आ रहे हैं, उनसे। और मुझे आशा है कि